जारी हुआ, रद्द भी हो गया। अब फाइनली चौथा और आखिरी डेथ वारंट जारी किया गया है। 20 मार्च सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषी फांसी पर लटकेंगे। लेकिन जानते हैं फांसी दी कैसे जाती है? फांसी से पहले गुनहगारों को कैसे तैयार किया जाता है? जो आदमी फांसी देता है वो क्या करता है? फांसी के ऐन वक्त पर कौन सा शख्स होता है फंदा खींचने का आदेश देता है? कैसे ये पता चलता है कि जिसको फांसी दी गई है वो मर चुका है? ये तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। किसी भी शख्स को जब अदालत सजाए मौत सुनाती है तो फैसला लिखने वाले जज अपने पेन की नींव तोड़ देते हैं। इसी के साथ मुजरिम की सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सजाए मौत को अंजाम देने के लिए तलाश होती है एक जल्लाद की, जो मुजरिम को फांसी के फंदे पर लटका। जल्लाद फांसी की सजा से 2-3 दिन पहले ही संबंधित जेल में पहुंच जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल पल वो होते हैं जब गुनहगार को इस सजा के लिए लेकर जाया जाता है। फांसी वाले दिन कैदी को नहलाया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसके बाद उसे फांसी के फंदे से लटकाया जाता है। इस दौरान जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद और डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। इनके बिना फांसी नहीं दी जाती। फिर कैदी से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। बस ये कि भाई जो है पहले उनको जो है पहले ट्राई करी जाएगी, रास्ता चेक करा जाएगा, फांसी घर चेक करा जाएगा। जितना समय टाइम है 6 बजे का या 5 बजे का या 8 बजे का या 7 बजे का, उतने हिसाब से उनको जो है उतने टाइम पे उनको फांसी दी जाएगी। हालांकि जिस अपराधी को फांसी दी जाती है उसके आखिरी वक्त में जल्लाद ही उसके साथ होता है। सबसे मुश्किल काम जल्लाद के हिस्से होता है। वो सधे हुए कदमों से आगे बढ़कर अपराधी के कान में कुछ बोलता है और उसके बाद चबूतरे से जुड़ा लीवर खींच देता है। रस्सी में गांठ कैसे लगनी है, कैसे फांसी देते वक्त रस्सी को आसानी से गर्दन के इर्द गिर्द सरकाना है, कैसे रस्सी में लूप लगाए जाने हैं, कैसे फांसी का लीवर सही तरीके से काम करेगा, फांसी देने से पहले इसका ट्रायल किया जाता है। तिहाड़ जेल में भी यह प्रक्रिया निर्भया के गुनाहगारों के लिए कई बार दोहराई जा चुकी है। रेत भरे बैग के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसी को रस्सी के फंदे में कसकर तिहाड़ जेल के संबंधित अधिकारी ट्रायल को अंजाम देते हैं। बार बार प्रैक्टिस इसलिए होती है कि जिस दिन फांसी देनी हो तब कोई चूक ना हो। फांसी की तारीख तय है, फांसी कैसे होगी ये भी लगभग तय है और फांसी देने वाले जल्लाद का नाम भी। पवन जल्लाद निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार बैठा है। उत्तर प्रदेश सरकार की मेरठ जेल से जुड़े पवन जल्लाद को अब बस शासन के आदेश का इंतजार है। जैसे ही उसे आदेश मिलेगा वो निर्भया के गुनहगारों को फांसी चढ़ा देगा। कम ही लोग जानते होंगे कि आखिर पवन जल्लाद है कौन। पवन जल्लाद का असली नाम सिंधी राम है। पवन जल्लाद को इस काम से जुड़े हुए 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। जब वो किशोर अवस्था में था तब अपने पिता कालू जल्लाद के साथ फांसी के काम में उन्हें मदद करता था। कालू जल्लाद ने अपने पिता लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद साल 1989 में ये काम संभाला था। कालू ने अभी तक 60 से ज्यादा लोगों को फांसी दी है। पवन जल्लाद के लिए किसी को फांसी पर चढ़ाने का ये पहला मौका है। हर फांसी के लिए उसे करीब 25,000 रुपए का मेहनताना दिया जाएगा। पवन जल्लाद ने जनवरी से ही इस फांसी की तैयारियां शुरू कर दी थी और अब 20 मार्च को उनके लिए ये एक बड़े इम्तिहान की घड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। 22 जनवरी, 1 फरवरी, 3 मार्च, ये वो 3 तारीख थी डेथ वारंट जब जारी किया गया और फिर रद्द हुआ और अब फाइनली 20 मार्च को चौथा डेथ वारंट जारी हुआ है। 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को, चारों गुनहगारों को फांसी पर लटकाया जाएगा। अब तक आपने फांसी और इससे जुड़ी तैयारियों के बारे में जाना। अब आपको हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे फांसी घर के बारे में, फांसी वाले दिन क्या क्या होता है, कैसे मुजरिम को सेल से निकालकर फांसी के फंदे पर ले जाया जाता है, लटकाया जाता है। अब जान लीजिए कि होता क्या है। दरअसल मुजरिम को फांसी कोठी में लाया जाता है और फिर जो दोषी होता है उसे फांसी के तख्ते और फंदे के पास खड़ा करते हैं। उसे सर से लेकर गर्दन के नीचे तक काला कपड़ा पहनाया जाता है, यानी कि इतने हिस्से में काला कपड़ा पहनाया जाता है और दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं ताकि फांसी देते वक्त किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो।
दोनों पैर भी बांधे जाते हैं, क्योंकि जब फांसी दी जाती है आप हाथ पांव ज्यादा न चलाए जो दोषी हो, इसलिए हाथ पांव बांधे जाते हैं। जल्लाद फांसी के लिए तैयार होने पर इशारा भी करता है, वो बताता है, इंश्योर करता है कि उसकी तरफ से तैयारी पूरी है। जेलर फांसी के निर्धारित समय से घड़ी का मिलान करते हैं। मसलन 5:30 बजे की फांसी है तो 5:30 बजे ये क्रॉस चेक किया जाता है कि 5:30 बज गए हैं। जेलर रुमाल हिलाकर फांसी पर लटकाने का इशारा करते हैं। ये एक इशारा होता है, ग्रीन सिग्नल होता है कि अब फांसी दी जाए। इशारा मिलते ही जल्लाद फांसी के तख्ते का लीवर खींच देता है, यानी कि फांसी दे देता है। 45 से 60 मिनट का ये वक्त होता है जब दोषी फांसी के फंदे पर झूलता रहता है। जल्लाद और डॉक्टर दोषी की मौत की तस्दीक करते हैं। मौत के बाद फांसी तख्त से नीचे सुरंग की लाइट जलाई जाती है। जल्लाद और डॉक्टर फांसी के तख्ते के नीचे ही सुरंग में जाते हैं। सुरंग में अब जिसे सजा दी जाती है, जो दोषी होता है, उसके शव की पड़ताल होती है। बाकायदा चेक किया जाता है कि मौत हो गई है। डॉक्टर और जल्लाद दोषी की मौत की पुष्टि करते हैं। जेलर सुरंग और दोषी के शव का मुआयना करते हैं, फिर खुद जाकर देखा जाता है। जेलर फांसी प्रक्रिया के पूरे हालात को कागज पर दर्ज करते हैं। जेल प्रशासन फांसी से जुड़ी पूरी जानकारी फिर कोर्ट को भेजता है। कोर्ट के आदेश पर ही फांसी पर लटकाया जाना है। और अब जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि दोषी को जब फांसी दे दी जाती है, तो इस बारे में जेलर लिखित में पूरा ब्यौरा दर्ज करके फिर कोर्ट को हैंडओवर करता है। तो निर्भया की मां आशा देवी जब ये चौथा डेथ वारंट आया काफी खुश दिखी और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अगर कानूनी प्रक्रिया में ये प्रावधान हो, इजाजत मुझे मिल सके, तो मैं चारों दोषियों को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहूंगी। बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। की मां है, चौथा डेथ वारंट आज बिल्कुल उम्मीद थी कि आज कोर्ट डेथ वारंट जारी कर देगा। चौथा डेथ वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया। जी, जैसे कल उनकी मर्जी खारिज हुई, हम 2-3 घंटे बाद यहाँ पे पटियाला कोर्ट में कल ही एप्लीकेशन लगा दिए थे। और हमें पूरी उम्मीद थी, आज भी मैं एक नई उम्मीद के साथ आई थी, क्योंकि इस बार इसलिए संतुष्टि थी कि अब कोई उनकी सरकारी रेमेडी नहीं है। जो कल लास्ट मर्जी थी खारिज हो गई और उम्मीद थी कि अब नया। हालांकि आज भी उनकी तरफ से ये कोशिश की गई थी कि कैसे भी मामले को टाला जाए, चाहे ML शर्मा आज कोर्ट में पेश होते हो, जिनको पहले कोर्ट ने खुद ही मुकेश ने हटा दिया था, चाहे AP सिंह ये कहते हो कि हमें समय दिया जाए मिलने के लिए, ताकि हम जो दूसरी रेमेडी है वो उनसे बात करके दाखिल कर सकें। लेकिन उनकी है ऐसा कोई रेमेडी था नहीं। मर्जी खारिज हो गई, जुडिशरी मर्जी खारिज हो गई। जो कल एक मर्जी खारिज हुई वही मेन थी, चौथे की थी, वो खारिज हो गई। आशा देवी को सुन रहे थे आप, काफी खुश नजर आई। और सिर्फ आशा देवी ही नहीं बल्कि पूरा देश ये खुश है, संतुष्ट है कि 20 मार्च को अब तो फांसी होगी। हालांकि वकील AP सिंह के जरिए कहा गया रेमेडी काफी बची है, लेकिन जान लीजिए रेमेडी चाहे जो भी बची हो, अब टाइम आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब कोई भी प्रावधान है नहीं। सिर्फ राष्ट्रपति अगर दया याचिका खारिज करते हैं उसके बाद 14 दिन का वक्त होता है। अब कोई भी वक्त दोषियों के पास नहीं बचा।